आहाना बाहर से शांत और व्यवस्थित दिख रही थी, पर भीतर उसका दिल राख हो चुका था। वह अर्जुन की शादी की तैयारियों में खुद को इस तरह झोंक चुकी थी, मानो अपने टूटे हुए मन को कामों की भीड़ में दफन कर देना चाहती हो। ठाकुर हवेली का विशाल डाइनिंग हॉल उस शाम अजीब सी खामोशी से भरा था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का मौन। मेज पर लाल रंग के शादी के कार्डों का ढेर रखा था, जो खुशियों से ज्यादा अर्जुन के बिखरे सपनों की चुभन जगाते थे। चारुलता, पारोमिता और नीता तो मौजूद थीं, पर सबकी निगाहें सिर्फ अर्जुन पर टिक थीं। हमेशा की तरह माहौल में जहर घोलने का काम पेशेमोन ने संभाला हुआ था। उनका बेटा पोल्टू तो अर्जुन की हर खुशी पर छाया सा रहा था। पेशेमोन ने एक कार्ड उठाते हुए तंज भरी आवाज में कहा, यह वाला कार्ड अहाना के गार्जियन शोंटू मामा को भेज देना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि अर्जुन अभी भी उस लड़की से उबर नहीं पाया। यह बात सुनकर अर्जुन का दिल फिर से छलनी हो गया। अहाना के जाने के बाद से वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। तिलमिलाहट इतनी बढ़ गई कि वह बिना कुछ बोले हवेली से बाहर निकल गया। एक कोने में सब कुछ देख रही बिंदिया कुछ कहना चाहती थी, मगर दुर्गा देवी की तीखी नजर ने उसे चुप करा दिया। अर्जुन सीधा उस घर जा पहुंचा जहां अहाना अपनी नई जिंदगी का मुखौटा पहनने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और अहाना पल भर में पहचान गई कि यह अर्जुन है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी भीगी आंखें अर्जुन देख ले, इसीलिए पर्दे के पीछे छिप गई। दरवाजा शोंटू मामा ने खोला। अर्जुन ने कड़कते स्वर में शादी का कार्ड थमाते हुए कहा, अहाना से कह दीजिएगा, मैं बहुत खुश हूँ, आगे बढ़ चुका हूँ, और वह भी मेरा इंतजार न करे। अर्जुन के जाते ही अहाना का हौसला टूट गया। वह सिसकते हुए बाहर आई और कार्ड को चीर देना चाहती थी। उसे लगा कि अर्जुन सचमुच उसे भूल चुका है। इसी कमजोरी के पल में शोंटू मामा ने अपनी चाल चली। क्यों रो रही हो उस आदमी के लिए जिसने तुम्हें यूं ही पराया कर दिया? गुस्से, चोट और भ्रम के तूफान में घिरी अहाना ने झट से शादी के लिए हाँ कह दी। उधर हवेली में दुर्गा देवी ने भी भावनात्मक हथियार चलाकर अर्जुन से कहलवा लिया। अर्जुन का दर्द भरा वाक्य दीवारों में गूंज गया, जब दिल ही नहीं रहा तो शरीर किसी का भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर असल खेल कुछ और था। दुर्गा देवी और शोंटू मामा जानते थे कि दोनों के बीच दूरी प्यार की कमी से नहीं, जिद और अहंकार से थी। सीधी कोशिश कभी सफल न होती। इसलिए दोनों ने रचा एक मास्टर प्लान, एक नकली शादी। अहाना को बताया गया कि दूल्हा कोई और है, अर्जुन को बताया गया कि दुल्हन कोई और है, और पेशिमोन पोल्टू अपनी जीत का जश्न मनाते रहे, जबकि उन्हें आभास भी नहीं था कि उनकी हार उसी मंडप में खड़ी मुस्कुरा रही है। शादी की रस्मों का दौर शुरू हुआ। हल्दी की रस्म में अर्जुन की आंख से एक अनचाहा आंसू गिरा और उसी पल उसे अहाना की परिचित खुशबू महसूस हुई, उसे बेचैन कर देने वाली सुगंध। उधर बिंदिया छुपकर शोंटू मामा के घर पहुंची और अहाना को हल्दी लगते देख रो पड़ी, पर उसे भी सच का अंदाजा नहीं था। अहाना जब हवेली पहुंची तो पूरा माहौल हिल गया। दुर्गा देवी गरज कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ठीक वहीं से दंगल टीवी के लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू का यह एपिसोड अपने चरम पर पहुंचने वाला था। हवेली का सन्नाटा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां दोनों तरफ गलतफहमियां, चोट और लंबे समय की जिद खड़ी थी। अर्जुन शहर की भीड़ में खुद को खोता हुआ शोंटू मामा के घर पहुंचा, और वही एक झूठा दावा, मैं आगे बढ़ चुका हूं, उसने सब कुछ उल्टा मोड़ दिया। अहाना ने भी खुद को साबित करने के लिए उसी गुस्से में हाँ कह दी, और बुजुर्ग अपने फेक मैरिज प्लान की तह तक पहुंच चुके थे। शादी का दिन आया। हवेली में शहनाइयां थीं, पर अर्जुन और अहाना के भीतर तूफान। अर्जुन दूल्हे के रूप में सुशोभित, लेकिन आंखें सूनी। अहाना दुल्हन के रूप में दमकती, पर दर्द की परतें उसके चेहरे को ढकती हुईं। जयमाला में अचानक घूंघट का कोना हवा से सरक गया। एक झलक, एक परिचित माथा, एक अधूरी पहचान। अर्जुन थम गया।
फेरों में जब उसने दुल्हन का हाथ पकड़ा तो स्पर्श ने उसे भीतर तक हिला दिया। उधर अहाना के दिल में भी वही पुरानी कंपकंपी दौड़ गई। आखिरी फेरा पूरा होते ही पंडित ने घोषणा की, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। दुर्गा देवी और शोंटू मामा एक दूसरे को संतोष से देखते हैं। पिशिमोन और पोल्टू के चेहरों की खुशियां अचानक ठंडी पड़ जाती हैं। उन्हें हवा में गड़बड़ी का एहसास होने लगता है। ने भी भावनात्मक हथियार चलाकर अर्जुन से कहलवा लिया। अर्जुन का दर्द भरा वाक्य दीवारों में गूंज गया, जब दिल ही नहीं रहा तो शरीर किसी का भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। पर असल खेल कुछ और था। दुर्गा देवी और शोंटू मामा जानते थे कि दोनों के बीच दूरी प्यार की कमी से नहीं, जिद और अहंकार से थी। सीधी कोशिश कभी सफल न होती। इसलिए दोनों ने रचा एक मास्टर प्लान, एक नकली शादी। अहाना को बताया गया कि दूल्हा कोई और है, अर्जुन को बताया गया कि दुल्हन कोई और है, और पिशिमोन पोल्टू अपनी जीत का जश्न मनाते रहे, जबकि उन्हें आभास भी नहीं था कि उनकी हार उसी मंडप में खड़ी मुस्कुरा रही है। शादी की रस्मों का दौर शुरू हुआ। हल्दी की रस्म में अर्जुन की आंख से एक अनचाहा आंसू गिरा और उसी पल उसे अहाना की परिचित खुशबू महसूस हुई, उसे बेचैन कर देने वाली सुगंध। उधर बिंदिया छुपकर शोंटू मामा के घर पहुंची और अहाना को हल्दी लगते देख रो पड़ी, पर उसे भी सच का अंदाजा नहीं था। अहाना जब हवेली पहुंची तो पूरा माहौल हिल गया। दुर्गा देवी गरज कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ठीक वहीं से दंगल टीवी के लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू का यह एपिसोड अपने चरम पर पहुंचने वाला था। हवेली का सन्नाटा अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां दोनों तरफ गलतफहमियां, चोट और लंबे समय की जिद खड़ी थी। अर्जुन शहर की भीड़ में खुद को खोता हुआ शोंटू मामा के घर पहुंचा और वही एक झूठा दावा, मैं आगे बढ़ चुका हूं, उसने सब कुछ उल्टा मोड़ दिया। अहाना ने भी खुद को साबित करने के लिए उसी गुस्से में हाँ कह दी और बुजुर्ग अपने फेक मैरिज प्लान की तह तक पहुंच चुके थे। शादी का दिन आया। हवेली में शहनाइयां थीं, पर अर्जुन और अहाना के भीतर तूफान। अर्जुन दूल्हे के रूप में सुशोभित, लेकिन आंखें सूनी। अहाना दुल्हन के रूप में दमकती, पर दर्द की परतें उसके चेहरे को ढकती हुईं। जयमाला में अचानक घूंघट का कोना हवा से सरक गया। एक झलक, एक परिचित माथा, एक अधूरी पहचान। अर्जुन थम गया। फेरों में जब उसने दुल्हन का हाथ पकड़ा तो स्पर्श ने उसे भीतर तक हिला दिया। उधर अहाना के दिल में भी वही पुरानी कंपकंपी दौड़ गई। आखिरी फेरा पूरा होते ही पंडित ने घोषणा की, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। दुर्गा देवी और शोंटू मामा एक दूसरे को संतोष से देखते हैं। पिशिमोन और पोल्टू के चेहरों